बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स न्यू बुक मैथमेटिकल इंडक्शन 7.1 एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो जो थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 4 इसके पार्ट किए थे, पार्ट नंबर 5 टिल ऑनवर्ड 8 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। सही, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसको डिवाइड करके नेक्स्ट पार्ट पे ले आया। तो शुरू करते हैं। सारे सवाल हैं एक जैसे, हर सवाल में कुछ ना कुछ नई थोड़ी सी ट्रिक आ रही है। सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में एक सवाल आएगा इस सवाल से, एक्सरसाइज से। 2 6 18 2 इंटू 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3n फिर -1। सवाल के स्टेप में सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 + 6 + 18 2 इंटू 3 की पावर सॉरी यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखना है और सिर्फ इक्वल्स टू से पहले और बाद में। तो 2 इंटू 3 1 -1 3 की पावर 1 -1 3 की पावर 1 -1 0। पीछे वाले सवाल में हमने देखा था कि 3 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 1 2। 3 की पावर 1 3 3 -1 2, दोनों साइड सेम आ गया, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि क्वेश्चन लेना है पूरा और n की जगह k+1 लिखना है। तो पुट n इज इक्वल टू k सिर्फ, तो ये सॉरी n इज इक्वल टू k लिखना है, k+1 नहीं। यहाँ से शुरू करेंगे। 2 + 6 + 18 2 इंटू 3 की पावर k-1 इज इक्वल टू के बाद 3k-1। ये आपने कर लिया। रफ वर्क कर लेते हैं आंसर के लिए भी इस सवाल का। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी है 3n-1, इसका मतलब 3 के ऊपर k+1 फिर अलग से -1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सही, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हमने लेना है tn की वैल्यू जो इक्वल्स टू से पहले होती है वो ली जाती है। तो ये 2 इंटू 3 की पावर n-1, यहाँ पर आपने पुट n इज इक्वल टू k+1 करना है। t k+1 2 इंटू 3 k+1 -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 +1 और -1 कट गया, बचा 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर k। ये वैल्यू को आपने दोनों साइड पे ऐड करना है, तो ऐड t k+1 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन ए में ये वाली इक्वेशन सही है। तो ये हो जाएगा 2 + 6 + 18 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k-1। यहाँ पर भी वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्या 2 इंटू 3 की पावर k इज इक्वल के बाद पहले जो वैल्यू दी हुई है सवाल में पहले हम वो लिखेंगे। पहले हमें दी हुई है 3 की पावर k और फिर अलग से -1 दिया हुआ है। सही है, ये लिखा। यहाँ पर भी हमने ऐड करना है tk+1 को, तो +2 इंटू 3 की पावर k। इस सवाल के सॉल्यूशन में भी थोड़ी सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो याद रखनी है आपको। सवाल में जो आंसर लाने के लिए देखा था आपने सवाल से, तो आपको -1 एक अलग से वैल्यू दी है जिसमें ना k है ना कुछ है। तो इस सवाल में भी देखो ये 1 आपके पास अलग से ही आ रहा है। आपने सिर्फ ये करना है 3 की पावर k इंटू 2 इंटू 3 की पावर के, इन दोनों को साथ रख लेना है, ये -1 को अलग से बाहर लिख देना है। आपने सॉल्यूशन सिर्फ इतने पार्ट में करना है, 1 को एज इट इज कॉपी करते जाना हर स्टेप के लिए। सही, क्या करेंगे, यहाँ से 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया 3 की पावर k, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, लिख देंगे 1। यहाँ 3 की पावर k कॉमन आ गया, कुछ नहीं बच रहा, लिख देंगे 2। सही, तो ये हो गया 3 की पावर के, थोड़ा सा साइड कर दे तो बोर्ड आपको मुश्किल नहीं हो समझने में। तो ये हो गया 1 + 2 3 -1। अब अगर आगे यहाँ पे देखो तो पीछे एक रूल जो मैंने अभी पीछे इंडाइसिस वाले कराया था कि देखो बेस सेम है दोनों की, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पावर k है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये हो गया 3k+1। अगर आप नोट करो जो आपने रफ वर्क में किया था, ये देखो ये रहा, इस पार्ट को मिटा दे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको जो आंसर लाना था वो बन गया आपका, यही आपको लाना था, ये यहाँ पर भी बन गया। जब ये बन गया तो फिर वही स्टेटमेंट, हियर इट इज ट्रू
for n is equal to k and for all values of n by rule of mathematical induction। सही, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है? तो यहां तक आपके आके सारी चीजें कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बोर्ड क्लियर करूंगा पहले मैं अपना। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 से यहाँ पर n, फिर ब्रैकेट n प्लस 1, फिर आगे 1/3 n, n प्लस 1, n प्लस 2। एग्जाम के लिए ये 3 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर n की जगह 1 रखते हैं, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल के बात करते हैं। n मल्टीप्लाई में 1, फिर 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 1 जा 1/3 एज इट इज, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 से 3 कैंसल, दोनों साइड सेम आ गया, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक, नीचे नजर नहीं आया शायद आप लोगों को, तो ये लिखा मैंने ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आगे स्टेप में n इज इक्वल टू k, तो हमें k पुट करना है क्वेश्चन में। ये रहा मेरा क्वेश्चन, 2 + 6 + 12 k प्लस 1, फिर आगे 1/3 k प्लस 1 k प्लस 2। सही है। आंसर को भी जरा देख लेते हैं कि क्या आना है। यहाँ पर 1/3 के साथ n की जगह k प्लस 1, तो 1/3 दिया है, तो यहाँ पर आपके पास आना क्या है, k प्लस 1। फिर आगे n प्लस 1 दिया, इसका मतलब आपके पास आना है k प्लस 1 प्लस 1, मतलब 2 आएगा, आप 1 प्लस 1 बनाओगे। k n प्लस 2 है, इसका मतलब k प्लस 1 प्लस 2। सही, ये आपका आंसर आएगा। सही, कैसे आएगा देख लेते हैं। ये आपने सेकंड स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप जो होता है वो tn होता है। इक्वल्स टू से पहले की वैल्यू लेंगे n प्लस 1, यहाँ पर रखेंगे पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये हो जाएगा t k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, वही सॉल्व करेंगे, बाकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सही है, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, ये आ गया। आगे एड t k प्लस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड करेंगे अब। तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, 2 + 6 + 12, उसके बाद आगे दिया k ब्रैकेट k प्लस 1, यहाँ पर ऐड करेंगे किसको, ये पूरी वैल्यू को जो ऊपर हमने t k प्लस 1 निकाली, k प्लस 1 k प्लस 2, जो वैल्यू इज इक्वल से पहले रखी है और इज इक्वल के बाद लास्ट में भी रखेंगे, लेकिन पहले वो 1/3 k प्लस 1 k प्लस 2 इसको कॉपी करेंगे। देन उसके बाद जो बचा हुआ वो लिखेंगे ऐड करने वाला। ऐड हमने करना है क्या, k प्लस 1 k प्लस 2। सही है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप मैंने बताए थे वो स्टेप अब यहाँ फॉलो होंगे। इक्वल्स टू के बाद देखो, सबसे पहली चीज ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, जो चीज कॉमन है वो लेंगे। k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 2 कॉमन है, जो चीज कॉमन आ गई वो ये है, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 2। सही, बचा क्या वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है k/3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा रहा, फिर प्लस के साइन, यहाँ पे सब कॉमन आ गया 1, k प्लस 1 k प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 3/3। सही, कॉमन लेने के बाद एलसीएम का स्टेप हो गया। उसके बाद जब भी एलसीएम लेंगे ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इस बार क्वेश्चन में 1/3 दिया हुआ है ना, आपने इसको लिखा 1/3। पहला ब्रैकेट k प्लस 1 लाना था वो आ गया, अगला ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1 लाना है, देखो 2 दिया हुआ है, आपने 1 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया।
उसके बाद आपको k प्लस 1 प्लस 2 लाना था। 3 दिया हुआ है, इसको 1 प्लस 2 में आंसर के रिक्वायर्ड ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर आपके आके आंसर कंप्लीट हुआ। ये स्टेप एज इट इज कॉपी होगा हर सवाल में। एग्जाम में कॉपी जरूर करना, रजिस्टर में भले आप कम कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर ये कॉपी नहीं करोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा। सही है, तो ये हर सवाल में स्टेप कॉपी करते जाओगे कंप्लीटली। यहाँ पर आपके आके हियर इट इज ट्रू, हियर इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 and for all values of n by rule of mathematical induction। सही है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। क्लियर? तो ये आपका पार्ट नंबर कौन सा था? 5 था। अब पार्ट नंबर 6 था ये। सही है, पार्ट नंबर 7 पर आते हैं। पार्ट नंबर 7 8 तकरीबन इसी तरह के हैं। तो मैं सॉल्यूशन सारे ही करा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी में कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे स्टूडेंट को जो समझना हो भले वीडियो का फॉरवर्ड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा वो पार्ट। मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो लाजमी दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। मेरे पास मेरे चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह नहीं दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप कॉपी करके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप में ऐड होने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स के PDF मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पास हर सब्जेक्ट के, बाकी जितने भी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के न्यू बुक्स के सारे नोट्स कंप्लीट है। इस वजह से एक्सेप्ट बायो के नोट्स मेरे पास नहीं अवेलेबल, क्योंकि बायो में नहीं सब्जेक्ट पढ़ा रहा। बाकी सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो जिसको नोट्स चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पर। क्वेश्चन पर आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 तो हमने कर लिया ना, 7 पर। तो यहाँ पर हमें n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दिया 2n स्क्वायर 2/3n n प्लस 1 2n प्लस 1 ये दिया हुआ है। 1 पुट कर दें तो 2n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आंसर आ गया 2। दूसरी साइड 2/3 n की जगह 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 1 जा 2/3 1 प्लस 1 2 2 1 जा 2 होगा, फिर प्लस 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। सही। अच्छा, यहाँ पर आपका 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4। देखो सेम नहीं आया, इसका मतलब मैंने गलती की है। मैंने गलती की थी यहाँ पर 2n पे होल स्क्वायर था। जब होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर जो ब्रैकेट मैंने बाहर बनाया था ये यूं पूरा आएगा 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 और फिर ये 2 अंदर ही रहेगा। पहले 2 1 जा 2 हो गया, फिर देन स्क्वायर होगा, तो ये आंसर 4 आ गया। सही है। तो गलत होगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा आपने क्या गलती की है। तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप है n इज इक्वल टू k। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहां से शुरू करोगे तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर 2/3 यहाँ पर n की जगह k, फिर 2k k प्लस 1 2k प्लस 1। तो ये हो गया। आगे स्टेप tn लेने का है। tn की हमारा लिया जाता है 2k का होल स्क्वायर। यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे। पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये जगह t k प्लस 1 फिर 2 n, यहाँ पर मैंने n से लिखना इसको, k प्लस 1 और बार होल स्क्वायर है। सही। इस स्टेप में याद रखना, इस सवाल के अंदर ये जो होल स्क्वायर हो या कोई ऐसा सवाल जिसमें होल स्क्वायर हो तो इसमें होल स्क्वायर को सॉल्व यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ ये कि 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये k प्लस 1 होल स्क्वायर में ही रहेगा, इसको एक्सपेंड नहीं करना आपने। सही है। आगे स्टेप पे आ जाते हैं ऐड tk प्लस 1 वाले पे। tk प्लस 1 को इक्वल्स टू पहले और इक्वल्स टू के बाद ऐड करना होता है। तो मैं स्टेप थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ, इक्वल्स टू के बाद वैल्यू लिख रहा हूँ। सही। अब आपको काफी समझ आ चुका है इतने सवाल करने के बाद कि क्या होगा, तो थोड़ा स्टेप आपको मैं डायरेक्ट करके समझा रहा हूँ। तो ये मैंने इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू लिखी और इसमें ऐड कर दूंगा किसको, ये 4 k प्लस 1 होल स्क्वायर को। सही। यहाँ पर कॉमन देखेंगे कि अगर मैं कॉमन देखूं तो देखो
ये k प्लस 1 इधर भी है और इधर भी कॉमन है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो ये जो पार्ट मैंने लाइन लगा इनमें से मेरे पास कॉमन आएगा। पूरा कॉमन नहीं आएगा लेकिन जितना कॉमन आएगा वो लिखूंगा कॉमन लेके। सही है, देखो क्या 2 कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 एक कॉमन आ रहा है वो लिख दिया। अब बचा हुआ लिखेंगे, 2 कॉमन आ गया, ऊपर k बचा और ये कॉमन आया, आपके पास बचा 2k प्लस 1। सही, डिवाइड में आपने लिख दिया 3। 2 कॉमन आया ना 4 में से, देखो हाईलाइट से हुआ है, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, इसलिए 2 2 4, k प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ k प्लस 1। सही है। अब कॉमन लेने के बाद एलसीएम लिया जाता है, नीचे आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए इस वाले को एज इट इज 2k प्लस 1, 3 2 6, k प्लस 1, 2 ब्रैकेट k प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2k स्क्वायर, k 1 k, 6k, 6 1 6, 2 ब्रैकेट k प्लस 1, तो 2k स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 7k प्लस 6, 2 ब्रैकेट k प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। सही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, रफ वर्क में 2 6 12, हमें 7 बनाना है, तो 7 आपका बनता है 4 3 12 बनता है, 4 प्लस 3 आपका 7 बनेगा। सही, आपने क्या कर दिया, ऊपर लिखा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 3, यहाँ पर एज इट इज आएगा। और जब मैंने बताया एलसीएम ले लेंगे रिक्वायर्ड, जैसे आपको सवाल में बोला वैसे लिख दो, तो 2/3 सवाल में लिख के दिया था आपने, एस वैसे लिखना है और इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसमें से 2k कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है k प्लस 2, इन दोनों में 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k प्लस 2, तो यहाँ से आता है कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का आया बाहर। सही, आगे 2/3 k प्लस 1, यहाँ पर सेम ब्रैकेट है, k प्लस 2 का वो लिखा, बाकी है 2k प्लस 3। आपको जो आंसर बनाना है उसमें 2/3 दिया हुआ था वो आ गया, k प्लस 1 बोला था वो आ गया, k प्लस 2 की जगह आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, आगे यहाँ पर 2k। ये जो 3 है यहाँ पर 2 दिया है, तो इस 3 को ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 में, मैंने पीछे भी सवाल आया था वहां बताया था, यहाँ जो नंबर होता है जो आपने कॉमन लेना हो तो उसके हिसाब से ब्रेक करते हैं। यहाँ 3 था पहले 3 ब्रेक किया, 2 था तो अब 2 ब्रेक किया। ब्रेक भी ऐसे करना है कि जो आपके पास ऊपर की वैल्यू है वो ब्रेक करने के बाद नंबर से यही बने, जैसे 2 और 1 में मैंने ब्रेक किया तो ऊपर 3 ही बनना है ना, ऐसा नहीं है कि 2 और 2 रख दो, ऊपर 3 दिया नीचे 4 बनेगा, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। सही, 2/3 k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, उसके आगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा k प्लस 1, फिर आगे प्लस 1। ये आपको रिक्वायर्ड आंसर लाना था इस सवाल में जो आपका कंप्लीट होके यहाँ पर आया। सही, यहाँ तो सही है, तो पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे और ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 8 पे, बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ मैं, फिर सॉल्व करते हैं। सही, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा, छोटा नजर आ रहा है। स्टेप शुरू करते हैं भाई, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट स्टेप 3 से करवा रहा हूँ। सही, बाकी स्टेप 1 2 आप खुद ही इस पे प्रैक्टिस कर लोगे। तो tn लिया जाता है n ब्रैकेट n प्लस 2, यहाँ पर करेंगे पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 3, ये हो गया, ये हमारा आ गया tk प्लस 1। इसको हमने ऐड करना है इक्वल्स से पहले और इक्वल्स टू के बाद, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू के बाद में हमारे पास वैल्यू दी ना 1/6 से दिए, तो 1/6 k प्लस 1 2k प्लस 7, यहाँ पर ऐड करेंगे वैल्यू को,
तो वैल्यू एडेड k+1 और k+3। थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आया तो मुश्किल होगी ना। तो ये हो जाएगा k+1 और k+3। अब सॉल्व करते हैं इसको। वही स्टेप जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन वाला स्टेप। सबसे पहले कॉमन आ रहा है k+1, वो आपने ले लिया। यहाँ पर आपके पास 1 k बचा अपॉन 6, k+1 कॉमन आ गया ये दोनों तरफ से, सही है। जो बची वैल्यू वो लिखेंगे, क्या है 2k+7। फिर यहाँ k+1 कॉमन आ गया, आगे बचेगा k+3। एलसीएम लेने के वो कॉमन लेने के बाद एलसीएम वाला स्टेप होता है, सही। नीचे आ गया 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको, तो k 2k+7, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k + 6 3 = 18, k+1, तो ये हो जाएगा 2k² + 7k + 6k + 18। ये 6 आपने शुरू में लिख दिया, या आपको जैसे सवाल में लिख के दिया, जो बार बार समझा रहा हूँ कि जैसे सवाल में लिखा है वैसे लिख दो। सवाल में 1/6 लिखा है तो एलसीएम के बाद फिर इसको इस तरह लिखोगे, तो 1/6 k+1। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 2k², 7 + 6 हमारा होता है 13k + 18। अब यहाँ पर आके आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, और इस तरह की जिसमें आपके पास प्लस माइनस करके 13 आया और मल्टीप्लाई करके 2 18 36 आता है। रफा करूँ तो 2 18 36 आता है। 36 के फैक्टर बनाने जिससे 13 बने, तो 2 के टेबल में आता है 2 18, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। 3 के टेबल में आता है 3 9 3 8 3 12 3 10 30, 3 12 36, इससे नहीं बन रहा। 4 के टेबल में आता है 4 9 36, देखो इससे 13 बन रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1/6 k+1 2k² + 4k + 9k + 18, ये आ जाएगा 1/6 k+1, 2 कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो बचेगा अंदर क्या k+2। यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k+2। ये आ गया 1/6 k+1, फिर सेम ब्रैकेट आया k+2 वो लिख दिया। सेकंड एक और आया 2k+9। आंसर जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप बनाओगे। ये आ गया k+1 k+2। यहाँ पर आपके पास 2k 9 है, 9 को इस तरह ब्रेक करना है कि यहाँ वाला नंबर 1 बने, तो ये बन गया 2। बाकी बचा हुआ नंबर क्या हो गया 7। ये वो खुद नंबर बन जाएगा जो आपको देखो सवाल में लाना है, 2n+1 लाना था, 2k+1 और 7 ये लाना था। देखो कॉमन लेने के बाद जो बनाना है वो बन गया आपका 1/6 k+1 k+2, यहाँ से 2 कॉमन लिया k+1 + 7, तो ये आपका आंसर है। आंसर नहीं लिखते, जो मैंने आपको लाइन स्टेटमेंट बताई आपने वो लिखनी है यहाँ पर, सही। जज्बाती हो के आंसर नहीं लिखा जाता इसमें। तो यहाँ तक आके क्वेश्चन नंबर 1 till 8 के 2 वीडियोस में मैंने कवर करा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सॉल्व करेंगे, सही। तो अब मुझे इजाजत दें, मैं मोहम्मद सलमान आपसे लाफिज लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, फॉरवर्ड भी करें, अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी जरूर बताएं।